शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। तो बकरा ईद स्पेशल में आज हम बनाएंगे जी मटन कढ़ाई। यकीन करें जब अपने घर वालों को ये मटन की कढ़ाई बनाकर देंगे ना तो वो आपके हाथ चूमने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम जायकेदार सी बनकर तैयार होती है और बनाना भी एकदम आसान है। घर के मसालों से बनाएंगे, बोटी एकदम जायकेदार होगी, बहुत ही लाजवाब सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम गाइस, आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होगी। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर हमने मटन लिया है जो कि 2 kg यानी कि 2 किलो है। आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने मटन को बहुत अच्छे से वॉश किया है सिरका और नमक लगा के, ताकि गोश्त की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। और इस तरह से जो है वो हमने बोटियाँ जो है वो थोड़े बड़े साइज में करवाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ हमने प्रेशर कुकर लिया है। हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये 2 टेबलस्पून मिक्स करेंगे। और जिंजर गार्लिक को हम भूनेंगे जब तक मज़ेदार सी खुशबू नहीं आ जाती। जैसे ही मज़ेदार सी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे जी गोश्त। इस तरह से बोटियां जो है वो अपने लिहाज से आप बड़ी या छोटी रखवा सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ी बड़ी रखवाई हैं। तो अब हम गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, ताकि जो गोश्त का कलर है वो बहुत अच्छी तरह से चेंज हो जाए। तो गोश्त को भूनते हुए 3 मिनट हो चुके हैं और गोश्त ने पानी रिलीज किया है और काफी हद तक गोश्त का कलर भी चेंज हो चुका है। इसी तरह से हम इसे मजीद भूनेंगे, लेकिन साथ में हमने प्याज ऐड कर देंगे जी 2 अदद, जो कि हमने मीडियम साइज के लिए हैं और प्याज को हमने चॉप सा कट किया हुआ है। और साथ मसाले ऐड करेंगे, 1/2 टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून कौरमा मसाला। ये होममेड कौरमा मसाला है जिसकी रेसिपी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये 2 टेबलस्पून ऐड किया है, 1/2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला और 2 टेबलस्पून साबुत धनिया पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पिसा हुआ। इसकी खुशबू बहुत ही अमेजिंग सी आती है। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब मसाले ऐड करने के बाद हम गोश्त को भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। 5 मिनट हो चुके हैं गोश्त को भूनते हुए। अब इसमें ऐड कर देंगे जी हम टमाटर, जो कि 2 अदद थे और इन्हें हमने चॉप सा कट किया हुआ है। अब आपने गोश्त की अच्छी तरह से बुनाई करनी है, तभी जो है वो कढ़ाई वाला टेस्ट आएगा, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक, क्योंकि कढ़ाई में जितनी अच्छी से बुनाई करते हैं इतना ही मजेदार सा टेस्ट आता है। तो गोश्त की हमने बुनाई जी कर ली है। अब इसमें ऐड कर देंगे जी हम पानी, तकरीबन 1/2 लीटर पानी। आप इतना ऐड करें कि गोश्त जो है वो पानी में डिप हो जाए। जो पानी हमने ऐड किया है इसे हम पकने के लिए रखेंगे जब तक कि इसमें अच्छी तरह से बॉयल नहीं आ जाता। पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम ऊपर से प्रेशर लगा देंगे इस तरह से सीटी के साथ, तकरीबन 20 to 25 मिनट्स। 25 मिनट होने के बाद कवर को हम रिमूव करेंगे, डायरेक्टली रिमूव नहीं करेंगे, पहले जब अच्छी तरह से भाप निकल जाएगी फिर ही। तो अब मैं आपको गोश्त चेक भी करवा देती हूँ माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा गल चुका है। बस इतना ही हमें गोश्त गला हुआ चाहिए। जो मैंने गोश्त लिया है इसे गलते हुए तकरीबन 25 मिनट ही लगे हैं प्रेशर कुकर में। अब आपकी गोश्त के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने टाइम तक गलता है, लेकिन आप 25 मिनट तक नहीं गले तो आप इसे मजीद प्रेशर लगा सकते हैं। अब इसमें हमने ऐड कर दिया है 1/2 टेबलस्पून भुना पिसा गरम मसाला और ये है जी कौरमा एसेंस। इससे बहुत ही जबरदस्ती कौरमे वाली खुशबू आएगी जो कि बहुत टेस्टी लगती है। कुछ हरी मिर्च ऐड करेंगे जिन्हें सेंटर से हमने कट लगाया हुआ है, मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें ऐड कर देंगे जी 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये जस्ट कलरिंग के लिए होती है। अब कढ़ाई की हम बुनाई करेंगे जब तक कि ऑयल जो है वो अच्छी तरह से सेपरेट नहीं हो जाता। 1 मिनट होने के बाद हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे मुट्ठी भर, इससे बहुत ही टेस्टी सी खुशबू आएगी। और ऊपर से हम कवर करेंगे जी 1 मिनट तक और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ऑयल बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो सेपरेट हो चुका है। आप अपने लिहाज से ग्रेवी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जो कढ़ाई बनाई है वो ग्रेवी वाली बनाई है, क्योंकि हमें ग्रेवी वाली ज्यादा मजेदार लगती है। तो चलिए आइए अब इस मजेदार सी कढ़ाई को हम डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से आपने देखा इस कढ़ाई को बनाना कितना आसान था और कितनी मजेदार सी लग रही है। इस मजेदार सी कढ़ाई गोश्त को ट्राई जरूर करिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी इजी सी कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह से टेस्टी, मजेदार और न्यू रेसिपीज आपके साथ भी शेयर होती रहे। मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को थम्स अप दीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर जरूर कीजिए। और ये कढ़ाई नान, चपाती, पराठा के साथ बहुत ही मजेदार लगती है।
आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी मटन चाप्स की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही आसानी से एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल से घर पर तैयार करेंगे, और वो भी घर के मसालों से। एकदम जूसी और बहुत ही कमाल की, बहुत ही लाजवाब सी माशाल्लाह से ये मटन चाप्स बनकर तैयार होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल फ्री चटखारेदार मटन चौपे बनाने के लिए हमने 1 kg बकरे की चौपे ले ली हैं। चौपे जो हैं वो हमने इस तरह से कटवा ली हैं और कुछ इस तरह से, और चौपों को जो है हमने नमक और सिरका लगा के अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ये चापे हम घर के मसालों से बनाएंगे। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, और ये 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून नमक या फिर हस्बे जायका, 1/2 टेबलस्पून भुना पिसा गरम मसाला, 1 अदद हमने मीडियम साइज का प्याज लिया था जिसको हमने चॉप कट कर लिया है, ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये 1/2 टेबलस्पून। ये आपने अच्छी क्वांटिटी में यूज करना है क्योंकि इससे फ्लेवर चापों में बहुत ही जबरदस्त आएगा। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। अब इन चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हमने एक कटोरी में 1 टेबलस्पून पानी ले लिया है, और इसमें हमने ऐड किया है येलो फूड कलर 1/2 टीस्पून। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फूड कलर ऐड करने से जो है वो चापों में बहुत ही जबरदस्त कलर आएगा। और ऐड करेंगे 1/2 कप दही, जिसे हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दोबारा से। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चिली सॉस अच्छे फ्लेवर के लिए, और अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस। ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ऐड कर दें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। ना भी ऐड करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर ऐड करें तो फ्लेवर में ज्यादा अच्छा होगा। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चापों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर से हम कवर कर देंगे और 20 मिनट्स तक रख देंगे, ताकि जो हमने मसाले ऐड किए हैं वो चापों के अंदर तक चले जाएं अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब माशाल्लाह चापों को रेस्ट दिए हुए 20 मिनट्स हो चुके हैं। कवर रिमूव करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चापों को हम एक दफा मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले नीचे गए हैं वो मिक्स हो जाएं अच्छी तरह से चापों के साथ। अब माशाल्लाह चापे जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हमने इस तरह से एक प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें जो है हमने चापे जो मैरिनेट की हैं मसालों में उन्हें रखेंगे कुछ इस तरह से। अब हमने प्रेशर कुकर के अंदर जो है वो चापे सेट कर ली हैं अच्छी तरह से। अब जो मसाला था चापों का वो भी हम ऊपर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने 1/2 गिलास पानी ले लिया है, 1/2 गिलास से तकरीबन थोड़ा सा ऊपर है, ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इधर ऐड कर देंगे, और जिस बाउल में हमने ये ऐड किया था इसमें भी ऐड कर देंगे, ताकि जो मसाले इसमें लगे हैं वो उतर जाएं। अब प्रेशर कुकर को उठा के चूल्हे पर रखेंगे। अब फ्लेम हमने ऑन कर ली है। अब बॉयल आने का इंतजार करते हैं। इसमें बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। अब ढक्कन की मदद से हम ऊपर से कवर करेंगे। ऊपर से कवर करने के बाद हमने सीटी भी लगा दी है। अब 2 मिनट तक हम फ्लेम तेज करेंगे, उसके बाद हम हल्की कर देंगे, और इसे हम तकरीबन 8 से 9 मिनट तक प्रेशर देंगे। अब माशाल्लाह 9 से 10 मिनट हो चुके थे, हमने सीटी उतार दी थी। अब कवर भी रिमूव कर देंगे, और माशाल्लाह आप देख सकते हैं गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है, और इसमें हमने ऑयल का यूज नहीं किया, चापों का अपना ही ऑयल था। अब फ्लेम ऑन कर लेंगे, और जो ये चापों का पानी है इसे हम तेज फ्लेम पर ड्राई कर लेंगे। अगर आपको लगे कि चापे अभी 8 से 9 मिनट तक नहीं गली तो आप इन्हें 3 से 4 मिनट तक दोबारा से प्रेशर लगा सकते हैं। कोई गोश्त होता है जो जल्दी गल जाता है, कोई गोश्त ऐसा होता है जो लेट गलता है, तो इसमें तो 8 से 9 मिनट ही लगे हैं गलने में। ये मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि चापों को आपने तेज फ्लेम पर इस तरह से पानी ड्राई करना है। अगर आप हल्की फ्लेम पर करेंगे तो ये गोश्त जो है वो हड्डियों से अलग हो जाएगा, जो कि खाने में बिल्कुल मजेदार नहीं लगेगा, क्योंकि चापे जो हैं हड्डी के साथ ही अच्छी लगती हैं। अब आप देख सकते हैं पानी काफी हद तक ड्राई हो चुका है। अब इसको हम फ्राई पैन में निकाल लेंगे। अब इस तरह से हमने एक फ्राई पैन ले लिया है। अब जो चापे थी उन्हें हम रखेंगे, सेट कर देंगे पूरे फ्राई पैन के ऊपर चापों को। अब पूरे फ्राई पैन में हमने चापे अच्छे से सेट कर ली हैं। अब जो चापों का मसाला था वो हम ऐड करेंगे, और माशाल्लाह इसका फ्लेवर बहुत ही जबरदस्त होगा। ऐसा लगेगा कि आप बाहर से चापे बनी हुई लेकर आए हैं। अब फ्लेम हमने ऑन कर ली है, और आपने इनको हल्की फ्लेम पर फ्राई करना है।
इसमें हमने बिल्कुल भी ऑयल नहीं यूज़ किया, क्योंकि जैसा कि आपको पता है मटन या बीफ का अपना भी ऑयल होता है, चर्बी जो होती है उससे ऑयल निकलता है, तो ये वही ऑयल है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप इस चापों की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी चापों की रेसिपी कैसी लगी। हमें भी बहुत ही ज़बरदस्त घर के मसालों से चापे बना सकते हैं। चापों को हम पलट लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं अच्छे से मसाला लग गया है चापों के साथ, और जो मसाला था वो चापों के साथ लग गया है। मटन चापों को डिश आउट कर लेंगे। अब आपको रेस्टोरेंट वगैरह जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आसानी से चटखारेदार चापे घर पर बना सकते हैं विदाउट ऑयल। माशाल्लाह चापों को हमने डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही मजेदार बनी है। जिसको भूख नहीं भी लगी होगी वो भी इन चापों को देखकर खाने लग जाएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ही दिल कर रहा है इनको खाने को। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं चाप कितनी जबरदस्त लग रही है। मसाला अच्छे से कोट हुआ है और फ्राई भी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हुई है, और देख सकते हैं गली भी बहुत जबरदस्त है। इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं लग कैसी रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी टेस्टी है कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन जब आप अपने घर में बनाएंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी मजेदार बनी है। आप इस चटखारेदार चापों को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको मेरी मजेदार सी होममेड चापों की रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे आपको मेरी मजेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगा। रेसिपी अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू। चटपट में बनने वाला मटन अचारी गोश्त जो कि बहुत ही जबरदस्त बनता है, और इस मटन अचारी गोश्त को बनाने में सिर्फ 20 से 25 मिनट ही लगते हैं और इतने जबरदस्त टेस्ट के साथ ये तैयार हो जाता है। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी में मैं टिप भी दूंगी किस तरह से आप गोश्त की स्मेल खत्म कर सकते हैं। तो अब चलिए मटन अचारी गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। मटन अचार गोश्त बनाने के लिए हमने 1 kg से थोड़ा ऊपर है, यानी कि 1 किलो से थोड़ा ऊपर गोश्त है, और ये बकरे का गोश्त है। और गोश्त को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अचार गोश्त जो है हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, इसीलिए हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप ऑयल, और अब इसमें ऐड करेंगे गोश्त। अब गोश्त को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप मटन गोश्त बनाने के लिए बड़ी बोटियां यूज कीजिएगा। हमने भी बड़ी बोटियां यूज की हैं, क्योंकि जब इनको फ्राई करते हैं तो ये साइज में छोटी हो जाती हैं। एक टिप देती चलूं कि जब भी आप अचार गोश्त बनाएं तो गोश्त को जो है वो आप ऑयल में फ्राई करें और जिंजर गार्लिक ऐड करें। इससे जो है गोश्त की स्मेल नहीं आती, क्योंकि कुछ लोगों को गोश्त की स्मेल पसंद नहीं होती। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब लहसुन अदरक की खुशबू आने तक गोश्त को हम भून लेंगे। अब माशाल्लाह लहसुन अदरक की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून नमक या फिर हस्बे जायका, और मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और गोश्त को हम मजीद भून लेंगे। अब माशाल्लाह गोश्त अच्छे से भून चुका है। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया पिसा हुआ, 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून हल्दी। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अचार गोश्त मसाला, और अब मिक्स करेंगे। 4 तो हमने टमाटर लिए थे जिन्हें हमने सेंटर से कट लगा लिया है। इस तरह से हमने टमाटर्स को ऊपर रख दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। अब हम चम्मच का यूज नहीं करेंगे, इस तरह से हम मिक्स करेंगे ताकि पानी सब जगह चला जाए। और अब हम मटन अचार गोश्त को 5 मिनट तक प्रेशर लगा देंगे। अब 5 मिनट तक हम प्रेशर लगा देंगे। ये हमने कुछ हरी मिर्च ले ली हैं बड़े साइज वाली, और 1 टेबलस्पून अचार मसाला लिया है। अचार मसाले के ऊपर हम ऐड करेंगे लेमन का जूस। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हमने 1 अदद लेमन का जूस ऐड किया है। अब एक मिर्च उठाएंगे और इस तरह से मसाला इस मिर्च के अंदर भर देंगे अच्छी तरह से। इसी तरह से हम दूसरी मिर्च के अंदर भी अचार मसाला डाल देंगे। अब माशाल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं और इसका प्रेशर हम उतार देंगे और कवर भी रिमूव करेंगे। और माशाल्लाह अभी से मटन अचार गोश्त की खुशबू आना शुरू हो चुकी है और टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। जो इनका छिलका है वो हम रिमूव कर लेंगे।
अब टमाटर्स का हमने छिलका रिमूव कर लिया है। अब मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब माशाल्लाह टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। टमाटर का छिलका रिमूव करना था। अब इसमें हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे, हाफ गिलास पानी और ऐड करेंगे। अब दोबारा से हम 10 से 12 मिनट तक प्रेशर लगा देंगे। 10 से 11 मिनट हो चुके हैं। कवर रिमूव करेंगे और साथ में ही हम ऐड करेंगे हाफ कप दही, जिसे हमने फेंट लिया है अच्छी तरह से। मिक्स करेंगे। माशाल्लाह ये अचार गोश्त बहुत ही मजेदार बनता है। आप भी इसे अपने घर में जरूर बनाएं और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें कि आपको मेरी बहुत ही जबरदस्त सी मटन अचार गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। अब गोश्त को हम 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं काफी हद तक पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ अदरक के स्लाइस। अब इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। जिन मिर्चों में हमने मसाला ऐड किया था वो हमने ऐड कर दिए। कुछ हरा धनिया ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला, 1 टेबल स्पून मेथी और ऊपर से कवर करेंगे 2 मिनट तक और उसके बाद डिश आउट कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है अचार गोश्त की। तो अब टाइम हो गया कि हम मटन अचार गोश्त को डिश आउट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिश आउट करेंगे। अब माशाल्लाह मटन अचार गोश्त को डिश आउट कर लिया है। आप भी इस चटपट मजेदार टेस्टी मटन अचार गोश्त को अपने घर में जरूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको मेरी इजी सी अचार गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। हमेशा की तरह आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल पर फर्स्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे आपको मेरी न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगा। रेसिपी अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। बीफ पाए जो कि बहुत ही मजेदार और बहुत ही ज्यादा टेस्टी तैयार होते हैं। तो अब चले बीफ पाए को किस तरह तैयार करेंगे, बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ पाए बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिए थे 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिनको इस तरह से कट कर लिया है। इसके अलावा देसी लहसुन ले लिया है हमने और 3 से 4 हमने कुछ हरी और लाल मिर्चें ली हैं और इसके अलावा हमने बीफ के पाए ले लिए हैं। तो चलिए आइए इस मज़ेदार सी पाए की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पाए बनाने के लिए हमने प्रेशर कुकर ले लिया है। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसमें शामिल कर लेंगे जी तमाम पाए इस तरह से। यकीन करें ये पाए बहुत ही लाजवाब और एकदम टेस्टी से बनकर तैयार होंगे। बनाना एकदम आसान है। अब हमने इसमें शामिल कर लिए हैं जी प्याज। इसके साथ ही हम ऐड कर लेंगे इसमें लहसुन के जवे और हरी मिर्चें भी। लहसुन के जवे हमने इसी तरह से शामिल कर लिए हैं क्योंकि ये ऑलरेडी गल जाएंगे जब हम ऊपर से प्रेशर लगाएंगे। साथ ही हम इसमें स्पाइसेस भी शामिल कर लेंगे। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून खुश धनिया जो कि पिसा हुआ है, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और ये 2 टेबल स्पून अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर लेंगे और इसके अलावा मेथी शामिल कर लेंगे 1 टेबल स्पून जो कि खुश्क है। इसके अलावा हमने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और इसके अलावा खड़े मसालों में काली इलायची, बादियान के फूल और 1 अदद दालचीनी स्टिक है। नमक शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें पानी शामिल कर लेंगे जो कि हमारे पास 1 लीटर मतलब के 3 गिलास के करीब है। पानी आप इतना ही ऐड करें कि गोश्त पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाए। और ये पाए बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं घर के मसालों से। और यकीन करें जब आप पाए घर पर बनाएंगे तो आपके रेस्टोरेंट वाले पाए हमेशा के लिए भूल जाएंगे। घर पर एकदम ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल के पाए बनकर तैयार होते हैं। ऊपर से हमने कवर लगा लिया है और अब सीटी भी लगा दी है 20 से 25 मिनट तक। 25 मिनट हो जाने के बाद कवर को हमने रिमूव किया है जब अच्छी तरह से जो है वो भाप निकल चुकी थी। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कितने कमाल के ये हमारे पाए बनकर तैयार हो रहे हैं। और जो बकरा ईद का गोश्त होता है इसमें जो है वो ऑयल का नहीं इस्तेमाल किया जाता क्योंकि गोश्त में ऑलरेडी बहुत ऑयल होता है। अब 2 मिनट तक हम ऐसे ही ऊपर से कवर करेंगे बगैर सीटी के, ताकि जो है वो थोड़े और अच्छे से ये पाए जो है वो तैयार हो जाएं। तो लगभग हमने 3 से 4 मिनट तक ऊपर से कवर कर लिया था और उसके बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर लिया है। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से माशाल्लाह से पाए बने हैं। धनिया हरी मिर्च ऐड करके इन मज़ेदार से पाओ को आप डिश आउट करें और यकीन करें प्लेटें चढ़ जाएंगे। एकदम ज़बरदस्त बहुत टेस्टी से बनते हैं। आप इनको सर्व करें खमीरी रोटी के साथ, नान के साथ या फिर चपाती के साथ, आपको खा के मज़ा ही आ जाएगा।
ये पाई की रेसिपी बहुत कम वक्त में बनती है और यकीन करें बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी। अच्छी लगी है रेसिपी को लाइक करें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।